नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। कनाडा में मंदिर हमले पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जताई गहरी चिंता। ब्रैम्पटन में हमले के बाद सड़कों पर उतरा हिंदू समुदाय, ट्रूडो सरकार के खिलाफ नारेबाजी। झारखंड में योगी आदित्यनाथ ने कहा, जब जब बंटे हैं तब तब कटे हैं, जनता से एक रहने का किया आह्वान। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी कांग्रेस के लिए ठोकेंगे चुनावी ताल। महाराष्ट्र के सियासी रण में दिग्गज भरेंगे चुनावी हुंकार। एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार चुनावी जनसभाओं के जरिए देंगे प्रचार को धार। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं मान सकते। 9 जजों में से 7 ने बहुमत से दिया फैसला। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के लिए कुछ ही घंटों में मतदान। चलेगा ट्रंप कार्ड, यहां कमला हैरिस करेंगी कमाल। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर पर खालिस्तानी हमले ने हिंदुओं को एकजुट कर दिया। 3 नवंबर को हमले के बाद 4 नवंबर की शाम को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर भारी भीड़ जमा हुई। प्रदर्शन रैली में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा था। वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते हुए भीड़ ने मंदिर और हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाई। कनाडा में हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाते हुए आयोजकों ने कनाडियाई राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने की बात कही। घटना के विरोध में हिंदू सभा मंदिर के बाहर रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर जुटी भीड़ ने जस्टिन ट्रूडो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जो कल ये घटना हुई, खालिस्तान के जो लोग थे उन्होंने अटैक किया मंदिर के डिवोटीज पे, और यहाँ आके जो लोग मंदिर में आना चाहते थे डिसरप्ट किया जो मंदिर की रेगुलर फंक्शनिंग थी। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं, और हिंदू कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी है और असुरक्षा की जो भावना है वो पाई जा रही है। पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है, और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की। It's been happening with us for about 20 years. We have been consistently discriminated, beaten. At this point of time, the anguish has got to a point that the young blood in our community has risen together. But as we are Hindus, we are always peaceful. कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत सरकार काफी सख्त है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने घटना की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हिंदू मंदिर पर जो हुआ वो काफी चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जताई है। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने जानकारी दिए बिना आरोप लगाने का एक पैटर्न डेवलप किया है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. You would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले कनाडियाई पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। पील रीजनल पुलिस के अधिकारियों के हवाले से कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने अपनी रिपोर्ट में इसका दावा किया। निलंबित पुलिसकर्मी की पहचान 18 साल के हरिंदर सोही के रूप में हुई। वह खालिस्तान का झंडा पकड़े हुए कैमरे में कैद हो गया। सोही पील रीजनल पुलिस में सार्जेंट के पद पर तैनात है। पील रीजनल पुलिस ने कहा कि हमने इंटरनेट पर वायरल उस वीडियो का संज्ञान लिया जिसमें एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी को सक्रिय रूप से हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुए प्रदर्शन में भाग लेते हुए देखा गया। पील पुलिस के मीडिया रिलेशन ऑफिसर रिचर्ड चिन ने सीबीसी को बताया कि इस पुलिसकर्मी को कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग इस घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहा है और जांच पूरा होने के बाद आगे की जानकारी
साझा की जाएगी। भारत के कड़े संदेश के बाद कनाडा पुलिस एक्शन में दिखाई दी। कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले से जुड़े मामले में वहां की पील क्षेत्रीय पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पील पुलिस की ओर से कहा गया कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुए हमले के मामले में उनकी ओर से 3 लोगों को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान दिलप्रीत सिंह बॉन्स, विकास और अमृतपाल सिंह के तौर पर हुई। 43 साल के दिलप्रीत पर गड़बड़ी फैलाने और पुलिस पर हमला करने, विकास पर हथियार से हमला करने और अमृतपाल पर भी पैसे को लेकर कई आरोप लगाए गए। इन सभी को ओंटारियो की अदालत में पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में जिस चौथे आदमी को गिरफ्तार किया गया था उसे बाद में रिहा कर दिया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अमेरिका में मंगलवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से शुरू होने वाले मतदान ये तय करेंगे कि व्हाइट हाउस में अगले 4 सालों के लिए कौन सा चेहरा आएगा। आखिरी दौर में दोनों ही उम्मीदवार जिस एक राज्य पर जोर लगाते नजर आए वो है पेंसिल्वेनिया। इस बीच अमेरिका में 7 करोड़ से ज़्यादा वोट पहले ही डाले जा चुके हैं। वहीं एरिजोना जैसे सूबे में जो मतदान की तारीख से पहले डाले गए मत हैं उनकी छटनी का काम शुरू हो गया। एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन जैसे सूबे पारंपरिक तौर पर धीमी मतगणना वाले माने जाते रहे। प्रचार के आखिरी दिन कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने सूबे के पिट्सबर्ग में बड़ी रैलियों को संबोधित किया। कमला हैरिस ने तो प्रचार का आखिरी दिन लगभग पेंसिल्वेनिया में ही बताया। बीते कई हफ्तों में अमेरिकी चुनाव के दोनों महारथी अपना सारा जोर सूबे के 93 इलेक्टोरल कॉलेज मतों को अपने लिए जुटाने में लगा रहे थे। इसमें भी सबसे ज़्यादा 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट का वजन पेंसिल्वेनिया के पास है। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नेवादा के बीच बचे शेष 74 मतों के लिए दोनों ही खेमे ताकत झोंकते हुए नजर आए। अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के राजनीति विशेषज्ञ विवेक मिश्रा से खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हैं। खूबसूरत जो यहाँ यूएस कैपिटल है उसके ठीक सामने अमेरिका तैयार है अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए। इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है खास मेहमान विवेक मिश्रा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से। विवेक, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। क्या स्टेक पर है इस इलेक्शंस में? इतना ये पोलराइज एक इलेक्शन रहा है, कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप। आपको क्या लगता है फोकस क्या रहा है इस इलेक्शंस का? देखिए, शुरू से फोकस में 2 मुद्दे रहे हैं खासकर। एक तो इमिग्रेशन और इकोनॉमी, और फंडामेंटली यही दोनों इश्यूज हैं जो कि डिसाइसिव हैं इस इलेक्शन में। आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं लोगों के। अगर आप ग्रोसरी प्राइसेस, वो कनेक्टेड है इन्फ्लेशन से। तो खासकर बेसिक मुद्दे जो हैं यही 2 हैं। इन दोनों को जो कैंडिडेट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, इनको आप कैसे देखते हैं? कैसे इन्होंने अमेरिका को 2 हिस्सों में एक तरीके से बांटा है? अपने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके जरिए इनके पर्सोना और इनके अपील को आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की कैरेक्टरिस्टिक काफी बदल चुकी है पुराने पैमाने से। तो आप देखेंगे कि जो इश्यूज हैं जैसे अबॉर्शन इशू, वहां पे रिपब्लिकन पार्टी रिकैलिब्रेट कर रही है। जो उनकी ट्रेडिशनल स्टांस है वहां से वो अपने आप को बदल रही है। हालांकि जब आप डेमोक्रेटिक पार्टी को देखते हैं तो वहां पे जैसे ट्रेडिशनल इश्यूज इमिग्रेशन है, वहां पे वो अपना स्टांस चेंज कर रहे हैं। तो दोनों पार्टी में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे कुछ लोग इधर से उधर जा रहे हैं और उधर से इधर जा रहे हैं। इनफैक्ट और अब यहाँ पे ऐसे जगह पे हम आके रुक चुके हैं जहाँ पे एक बीचों बीच दरार है, और वो अमेरिकन फ्रैक्चर्ड पॉलिटिक्स का सिंबलिज्म है। थोड़ा जो आपका एक एरिया ऑफ रिसर्च है उसकी अगर बात करें, जो भारतवंशी हैं और जो भारत है, इन दोनों के लिए इस इलेक्शंस के क्या मायने हैं? काफी कुछ स्टेक पे है। आप देखेंगे कि भारत मूल के लोग यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट वेल टू डू माने जाते हैं। और दूसरी बात है कि हर एक लेवल फ्रॉम गवर्नेंस टू पॉलिटिक्स टू एजुकेशन वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, वहाँ हर पोजीशन पे हैं। इसीलिए इस देश में क्या होता है उनमें उसके वो शेपर वो भी हैं। और इसीलिए यहाँ पे उनके वोट और वो किस तरह पे वोट करते हैं, किस इश्यूज पे वोट करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। इसीलिए और
कुछ शिफ्ट जो हो रहे हैं भारत के मूल के लोगों के अंदर, वो एक तो टैक्स पॉलिसीज पे हैं, दूसरा कॉरपोरेट और कॉरपोरेट वर्ल्ड में कॉरपोरेट पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, और तीसरा है इंटरेस्टिंगली कि वो खुद इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी से अब जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन इंडियन अमेरिकन हैं वो भी एफ्लिक्ट हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग दौर है। और अमेरिका जो कि एक सुपर पावर के रूप में जाना जाता है, इन इलेक्शंस का इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट्स हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं सोच रहा हूँ यूक्रेन वॉर है, गाजा में कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे ही काफी मुद्दे हैं। आपके अनुसार क्या वो बड़ी बातें होंगी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टेक्स्ट में जिन पे प्रभाव पड़ेगा कि कौन राष्ट्रपति बनता है? देखिए, क्योंकि इतना फर्क पड़ जाएगा कि अगर कमला हैरिस आए और ट्रंप आए, दोनों के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है पॉलिसी का और एंटिसिपेशन की कि, और एक तो ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अगर थोड़ी भी रिकैलिब्रेट करे तो उसका रिपल इफेक्ट काफी कंट्रीज पे पड़ेगा। तो गाजा का वॉर और यूक्रेन वॉर, इन दोनों पे अप्रोच दोनों का बहुत ही डिफरेंट है, और वॉर रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इस पे भी काफी फर्क पड़ता है। तो इन सब मामलों को अगर आप साथ में देखें तो क्योंकि इतना डिवर्जेंस है पॉलिसी में, इसीलिए ऐसा एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि रिपल इफेक्ट इसका काफी खासा होने वाला है। अब देखना होगा कि अमेरिका की जनता इनमें से किसको चुनती है। विवेक, बहुत धन्यवाद आपका डीडी न्यूज से जुड़ने के लिए। विवेक मिश्रा, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से बात कर रहे थे। क्या क्या मुद्दे होंगे जो बहुत ही क्रूशियल है इस चुनाव में, कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप के बीच। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड के हजारीबाग में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर जाति के नाम पर बांटने वालों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का इतिहास गवाह है कि जब भी जाति के नाम पर हम बटे हैं तब तब कटे हैं। भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पहले बाहर से आए लोगों ने देश को लूटा और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जनता को वोट के बदले धन बांट रहे हैं। विरासत और विकास का समन्वय कैसे होना चाहिए, सुरक्षा और सुशासन का बेहतर समन्वय कैसे होना चाहिए, ये केवल और केवल भाजपा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। और डबल इंजन की सरकार जैसे भी हरियाणा ने निर्णय लिया, ऐसे ही झारखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार की चंडी, सुरक्षा में सेंध लगाने वाली, माफियाओं को प्रश्रय देने वाली, अराजकता को, गुंडागिर्दी को यहां पर बढ़ाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का, आरजेडी का जो इंडी गठबंधन है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इन्हें मौका नहीं देना है वर्तमान को संवारने के लिए और भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आवश्यक है कि चुनाव में इनकी छुट्टी कर दो। बाकी काम तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद स्वयं कर देगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने डीडी न्यूज के संवाददाता से खास बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। देवेंद्र फडणवीस अपनी विधानसभा में इस समय प्रचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जन सैलाब इनको यहां पर समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र जी,
आप पहली बार प्रचार में उतरे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? देखिए, 5 बार यहाँ की जनता ने मुझे चुनकर दिया है, 6ठी बार मैं वापस मैदान में हूँ। जनता का बहुत प्यार है, बहुत अच्छा मुझे प्रतिसाद भी मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता बहुत अच्छे वोटों से मुझे चुनकर देगी। मैं अपने क्षेत्र में बहुत कम समय दे पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी समय दूंगा उसमें जनता खुश है। कल कई सारे बागियों ने नामांकन वापस ले लिया है, अभी भी कुछ लोग रह गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 99% बागियों ने तो नामांकन वापस ले लिया है। अब बहुत कम बागी बचे हैं, जो 1% बचे हैं उनको ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। बात की जा रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर और आपको लगातार विपक्ष भी घेर रहा है। उसका कहना है कि अभी तक महायुति में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। विपक्ष पहले अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता दे। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो चेहरा बताए। राहुल गांधी कल संविधान सम्मान के लिए नागपुर ही आ रहे हैं। लगातार संविधान को लेकर जो है इंडिया गठबंधन जो है मुद्दा बना रहा है। देखिए, फेक नैरेटिव एक बार चलता है, बार बार नहीं चलता। अब उनकी नौटंकी जनता जान चुकी है, अब ये काम नहीं आने वाली। महायुति कितने सीटों पर देवेंद्र जी इस बार जीतने जा रही है? आपकी जीत की हैट्रिक कितनी बड़ी होगी? पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। हमारे साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनका कहना है कि इस बार महायुति पूर्ण बहुमत के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, नागपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने विश्व को हमेशा शांति और करुणा का संदेश दिया है। राष्ट्रपति ने भारत और एशिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में बौद्ध धर्म के स्थान को अद्वितीय बताया। When the world today is facing an existential crisis on many fronts, not only strife but also the climate crisis, your large community has much to offer to humankind. The various schools of Buddhism show the world how to counter narrow sectarianism. Their central message remains focused on peace and non-violence. If one word can capture the Buddha Dhamma, it has to be Karuna or passion, which is what the world needs today. आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत चित्रकूट जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर धर्मनगरी पहुंचे और जहां संघ के पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। आरएसएस प्रमुख चित्रकूट में महाकौशल प्रांत के वर्ग सम्मेलन सत्रों में शामिल होंगे। साथ ही वो संतों महंतों से भी भेंट करेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल 7 नवंबर को कर्नाटक का दौरा करने वाले हैं। कर्नाटक पहुंचकर बीजापुर में आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि कर्नाटक में हुबली और बीजापुर जैसी जगहों पर किसानों की जमीन वक्फ की जमीन बताने पर खासा विवाद हो चुका है। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्य ने जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में अब तक 20 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठक लगभग मैराथन बैठक होती है। हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, क्योंकि सरकार ने अगर वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफर किया तो उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हितधारकों को अपनी बात रखने का मौका मिले। लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसको जेपीसी को 22 तारीख को रेफ़र किया गया, पिछले 2 महीने में हम अब तक लगभग 20 बैठकें कर चुके हैं। हर बैठकें आप मैराथन बैठक होती है, सुबह 11 बजे शाम तक सबको बोलने का अवसर देते हैं। जितने लोगों को कहा जा रहा है, हमारे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे अपोजिशन के हों चाहे रूलिंग पार्टी, जिसको कहते हैं कि इसको विटनेस के रूप में अपेयर कर लीजिए, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी को रेफ़र किया तो उसका उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से, हितधारकों से बात कर सके। आस्था का महालोक पर्व छठ की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई। आज व्रतियों ने गंगा समेत पवित्र नदियों में
स्नान ध्यान के बाद सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा शुरू की। नहाय खाए को सात्विक तरीके से लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल के प्रसाद के साथ बनाया जाता है। सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर व्रती इसे खाते हैं। पटना के छठ घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण ने। छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें सिर्फ एक आस्था नहीं होती है, परंपरा भी होती है। छठ में आस्था के साथ परंपरा का भी संगम होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे छठ घाट आए हैं और इसके साथ ही आज का जो नहाय खाए का प्रसाद है वो भी बनाने के लिए वो यहाँ से जल लेंगे। और कई व्रती ऐसी हैं जो यहाँ पर कल खरना प्रसाद का गेहूँ धोने के लिए भी आ रही हैं। आज वो खरना प्रसाद बनाने के लिए वो गेहूं की सफाई करेंगी और इसके साथ ही यहाँ ऊपर में जो स्थान चिन्हित किया गया है वहाँ पर वो प्रसाद भी वहाँ पे बनाया जाएगा, नहाय खाए का प्रसाद भी बनाया जाएगा। कई ऐसे व्रती होते हैं जिनकी मन्नत होती है, जिनकी मन्नत भगवान पूरी करते हैं, तो वो छठ घाट पर ही नहाय खाए और खरना का व्रत करती हैं। आप देख सकती हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे छठ व्रती हैं जो स्नान करने के बाद अब घाट का पूजन कर रही हैं। इसी के साथ आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और कितने सारे लोग हैं जो जल लेने के लिए आए हैं। और ऐसी ही भीड़, ऐसे ही आस्था का संगम आपको कल खरना के दिन और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के समय भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार वर्मा के साथ मधुरेश नारायण। और छठ पूजा में गीतों का खासा महत्व होता है। पटना के गंगा घाट से आप भी भक्ति भरे गीतों का लीजिए आनंद। आस्था के महापर्व छठ व्रत की शुरुआत आज नहाय खाए के साथ हो गई है। बड़ी संख्या में छठ व्रती गंगा घाट पे पहुंचे हैं और वो नहाने के बाद, यहाँ गंगा स्नान करने के बाद आज कद्दू और चावल के दाल का प्रसाद बनाएंगे और भगवान सूर्य और छठी मैया को भोग लगाएंगे। हमारे साथ कुछ छठ व्रती है, आइए जानते हैं कि छठ व्रत में आज नहाय खाए का क्या महत्व है। नहाने खाने का पहला बहुत महत्व है। इसमें हम लोग बहुत श्रद्धा से पहले पूजा, दूसरी पूजा, तीसरी पूजा सब करते हैं। कितने सालों से आप पूजा कर रही हैं? छठ व्रत कितने सालों से कर रही हैं? करीब 12-13 साल। 12-13 साल से आप छठ व्रत कर रही हैं। कुछ छठ का गीत आप लोग सुनाएंगे क्या? दोहरी कलश पवाले ले बरती पुकार है, उगना सूरज देव लेहुना रगिया है, उगना दीत मल लेहुना रगिया है, धूप के मातल देव पल को ना खोले है, कतदल उगथिन सूरज अल बेलवा हो, कतदल उगथिन आदित्य अल बेलवा है, दोहरी नरियल वाले ले बरती पुकार है, उगना सूरज देव लेहुना रगिया है, उगना आदित मल लेहुना रगिया है, धूप के मातल देव पल को ना खोले है, उगना सूरज देव लेहुना रगिया है। तो आस्था का महापर्व छठ। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।